महामाया मंदिर के आसपास में बहुत सारे सती चौरा देखने को मिलता है। तो सती चौरा क्या है? एक कुछ साल पहले भी सबसे ज्यादा ज्योति कलश यहीं पर जलाया गया था, ऐसा सुना 2020 का। तो यहाँ पर नवरात्रि पर्व भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो उसके बारे में बताइए, किस तरह से नवरात्रि पर्व यहाँ पर मनाया जाता है? अंतिम संस्कार किया जाता रहा है सती प्रथा को लेकर के या सती मठ को लेकर के। जैसे आज हम अयोध्या की बात करते हैं या महाकाल की बात करते हैं या अन्य अन्य स्थानों की बात करते हैं। एक क्वेश्चन जो है बहुत सारे लोग पूछते हैं, कलचुरी शासन से पहले भी कोई यहाँ पर शासन करते थे रतनपुर में, ऐसा? क्योंकि रतनपुर ऐसा कोई बड़ा जगह नहीं था, एक जंगल था। तो तुम्बाड़ से राजा रत्नदेव जो है वो यहाँ पर क्यों आए और क्यों इस जगह को ही राजधानी बनाया? देखिए, प्रकृति का सिद्धांत होता है उत्थान और पतन। जी हम जैसे राजा मुरध्वज की कथा का वर्णन कर रहे हैं। जी लगभग 5000 साल पुरानी महाभारत की जो महाभारत कालीन घटनाएं हैं, लगभग 5000 साल पुरानी है जी। तो राजा मुरध्वज के बाद इस स्थान का पतन हुआ। ये स्थान जो बसाहट रही होगी, बस्ती रही होगी, वो जंगल में बदल गया। दूसरे स्थान जहाँ बसाहट हो गई होगी, तो कलचुरियों का जो आगमन हुआ है छत्तीसगढ़ में या दक्षिण कौशल में, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के एक हिस्से में या तुवान को अपना राजधानी बनाया। पर एक राजा जो है वो अपने राज्य से बाहर दूसरे राज्य की सीमा में जाकर के तो शिकार करेगा नहीं। बहुत दूसरे राज्य में अगर वो जाएगा तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था और अन्य बहुत सारी समस्याएं दिख सामने आएंगी। उस स्थिति में राजा लगभग अपनी सीमा या अपनी सरहद के अंदर ही रह करके ये कोई यज्ञ कार्य करना है, कोई शिकार करना है, तीर्थ यात्रा करना है, तब वो पूरे लाव लश्कर के साथ अपने राज्य से बाहर जा सकता है। कोई राजनीतिक यात्रा करना है तब वो अपने राज्य से बाहर जा सकता है। अगर कोई आक्रमण करना है तब वो अपने राज्य से बाहर राज्य विस्तार के लिए जा सकता है। अगर इस प्रश्न का बहुत सहज सरल उत्तर है कि रतनपुर आने के बाद राजा रत्नदेव का किसी के साथ सामना हुआ होता, युद्ध में जीत करके या आक्रमण करके रतनपुर को वो अपने कब्जे में लिए होते या रतनपुर पे उन्होंने अपना स्वामित्व स्थापित किया होता, तब अपन कह सकते थे कि हम दूसरे राजा थे। तो अपन ये मान के चलते हैं कि रतनपुर में या रतनपुर क्षेत्र जो था कलचुरियों के अधीन था। चैप्टर उस समय ऐसा है कि जिस समय के बारे से छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जो ग्रंथ है या बहुत सारी जो इतिहास की घटनाएं हैं उसका हमको कहीं उल्लेख नहीं मिलता है पूरे छत्तीसगढ़ के बारे से। तो अपन ये मान के चलते हैं कि कलचुरियों से पहले यहाँ क्या रहा, किस स्थान में रहा, ये एक शोध का बहुत बड़ा विषय है। कहीं कहीं बुक में मिलता है कि यहाँ पर पहले गौड़ रहते थे, तो जब वह तुम्बाड़ से यहाँ पर राजा रत्नदेव आए तो उनका बहुत विरोध किया। एक बुक में मैंने पढ़ा था, प्यारेलाल गुप्त जी के बुक में, और उन्हीं के बुक में ये भी पढ़ा था कि कलचुरियों के 52 पीढ़ी जो है यहाँ पे शासन किए, 700 साल तक शासन किए। पूरे भारत में इतना ज़्यादा टाइम तक जो शासन करने वाले कलचुरी शासन भी बहुत प्रमुख थे, मगर इनका वर्णन कहीं पे नहीं मिलता। ये चीजों को प्रचार प्रसार थोड़ा सा करना चाहिए। वैसे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे क्षेत्र में गोंडवाना राज्य रहा है, ये माना जाता है जी। पर गोंडवाना राज्य का मुख्यालय कहाँ था कोई ठीक ठाक नहीं बता पाता है। किसी ग्रंथ में इसका बहुत विशेष उल्लेख आता नहीं है। आज हम कलचुरियों की राजधानी रतनपुर को मानते हैं, मराठों की राजधानी नागपुर को मानते हैं, या मुगलों की राजधानी दिल्ली को मानते हैं। उस स्थिति में पूरे छत्तीसगढ़ में आप देखिएगा कि कहीं भी किसी स्थान विशेष को रतनपुर गोंडवाना के अधीन हम मानते हैं। बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से इतिहासकार मानते हैं, बहुत से शोधकर्ता मानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो था वो गोंडवाना लैंड था। इसमें कोई शक नहीं है, इस तथ्य को स्वीकार भी किया जा सकता है, किया जा रहा है। लेकिन इनकी राजधानी किस स्थान विशेष में थी कोई नहीं बता पाता है जी। उस स्थिति में एक बात आती है कि गोंडवानों का जो मुख्यालय था वो जबलपुर के पास था। तो हो सकता है कि वहीं से वो पूरे क्षेत्र को अपना अधीन या अपने नियंत्रण में करके रख रहे हों। उसके ठीक पहले का जो इतिहास है वो बहुत स्पष्ट रूप से कहीं भी वर्णन अपने को देखने को पढ़ने को नहीं आता है। ये जितनी बातें आती हैं लगभग किंवदंतियों के आधार पर ही आती। तो यहाँ पर नवरात्रि पर्व भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो उसके बारे में बताइए किस तरह से नवरात्रि पर्व यहाँ पर मनाया जाता है? वर्तमान में शारदीय नवरात्रि और वासंती नवरात्रि रतनपुर में सबसे भव्य स्तर पे मनाया जाता है। लाखों लोगों का नवरात्र पर्व में आगमन होता है जी।
महामाया मंदिर में दोनों नवरात्रि पर्व में मनोकामना ज्योति कलश स्थापित की जाती है। और इतनी बड़ी संख्या में पूरे भारतवर्ष में, या कहें कि पूरे विश्व में, चूँकि अपना हिंदू धर्म सनातन धर्म भारत में ही है, हम भारतवर्ष कहते हैं, लेकिन अगर अपन इस बात को देखें तो अखंड रूप से 9 दिन तक 31,000 मनोकामना ज्योति कलश अनवरत, जैसे आज हम अयोध्या की बात करते हैं या महाकाल की बात करते हैं या अन्य अन्य स्थानों की बात करते हैं, वहाँ लाखों की संख्या में दीपदान होता है जी। कि दीप जला दिया जाता है दिवाली के समय में या दशहरा के समय में या शिवरात्रि के समय में। वो दीपदान जला करके घंटा 2 घंटे के बाद जितनी देर तक वो जले उसके बाद उसको लगातार अखंड कलश के रूप में स्थापित नहीं किया जाता है। पर महामाया मंदिर में 9 दिन तक अखंड कलश 31,000 प्रतिपदा से लेकर के 9वीं पर्यंत वैदिक रीति से जिस प्रकार से घरों में कलश की स्थापना की जाती है उस तरह से कलश स्थापित किया जाता है, जिसमें न केवल छत्तीसगढ़ के वरन पूरे देश के कोने कोने से लोग अपनी सहभागिता निभाते हैं। यहाँ तक कि जो NRIs हैं, हमारे भारत से बाहर रहने वाले, उन लोगों के द्वारा भी अपने अपने नाम से वहाँ कलश स्थापित कराई जाती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा कलश भी जलाया जाता है, ऐसा भी? वही उसी को मैं बता रहा था कि यहाँ 31,000 कलश नवरात्रि पर्व में जलाया गया है। एक रिकॉर्ड भी बना, ये रिकॉर्ड है, अपने आप में रिकॉर्ड है। दीपदान लाखों की संख्या में हो सकता है, पर इतनी बड़ी संख्या में मनोकामना ज्योति कलश वो अभी 9 दिन तक लगातार प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तक, परिवार से लेकर के 9वीं तक 9 दिन तक 31,000 कलश अखंड रूप से जलाने का ये विश्व रिकॉर्ड है। अच्छा, तो ये एक कुछ साल पहले भी सबसे ज्यादा ज्योति कलश यहीं पर जलाया गया था, ऐसा सुना था। 2020 तक, अच्छा, कोविड के पहले तक। कोविड ने थोड़ा ब्रेक कर दिया। हाँ। और हम अभी पिछली नवरात्रि में 28,000 कलश प्रज्वलित किए थे। जी जी। अभी 2023 की जो शारद नवरात्रि थी, वहाँ महामाया मंदिर में लगभग 28,000 कलश स्थापित किया गया था। इसके पहले 2020 और उसके पहले तक लगातार 3-4 साल तक लगभग 31,000 कलश यहाँ स्थापित होता रहा है। महामाया मंदिर के आसपास में बहुत सारे सती चौरा देखने को मिलता है, तो सती चौरा क्या है? जो महामाया मंदिर है, महामाया मंदिर के आसपास की पूरी भूमि शमशान भूमि थी। यहाँ जो हिंदू परंपरा के हिसाब से अंतिम संस्कार किया जाता रहा है। सती प्रथा को लेकर के या सती मठ को लेकर के लोगों में बड़ी भ्रांति है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जितने मठ हैं या जितने छोटे छोटे सती मठ या सती चबूतरा कहते हैं, चौरा कहते हैं, वो जिस तरह से सनातन धर्म को या हमारे हिंदू धर्म को विकृत करके प्रस्तुत किया जाता है जी, कि किसी सधवा की पति खत्म होने पे, मृत्यु को होने पे उनके द्वारा, समाज के द्वारा या परिवार के द्वारा उनको ज़बरदस्ती सती बना दिया जाता था, ऐसी कोई घटना रतनपुर में कभी भी सुनने को देखने को नहीं मिलती है। अगर हम हमारे सनातन धर्म की बात करें तो हमारे धर्म में सती प्रथा के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। जो भी सती प्रथा का आरंभ हुआ है, ये कहा जा सकता है कि जब भारत में सनातनियों के ऊपर या यहाँ रहने वाले आम लोगों के ऊपर बाहर के जो आक्रांता हैं, आज 1000 साल से ऊपर हो गया भारत में अलग अलग धर्मावलंबियों का, अलग अलग स्थान से आक्रमण करने वालों का, सिकंदर से लेकर के, तो जो आक्रांता रहे हैं, जो आक्रमणकारी रहे हैं, उनके द्वारा जो अत्याचार, अन्याय स्त्रियों के प्रति किया जाता था, उससे बचने के लिए वो इस प्रथा को या इस रास्ते को चुनती थी। लेकिन हमारे सनातन धर्म में सती प्रथा का कहीं कोई स्थान नहीं है। उसी क्रम में रतनपुर के आसपास या महामाया मंदिर के आसपास जितने सती चौरा हैं, वह जिस विकृत रूप में हमारे सनातन धर्म को प्रस्तुत करके सती चौरा बताया जाता है, वैसी सती चौरा नहीं है। वो बड़ी विदुषी, बड़ी ज्ञानवान, बड़ी शीलवान माताएं रही हैं, जिनके मृत्यु के पश्चात उनके पूर्वजों के द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा, उनके उत्तराधिकारियों के द्वारा उनकी स्मृति में चौरा बना करके संरक्षित करने का उपाय किया गया है।